चलो देखा इधर लिखा जा पहला नंबर देखा, डाइस है ना, पासा। गौर कर जी, सबसे पहले हमने के ध्यान देवे के बाटे कौन चीज, ध्यान देवे के बाटे पहला नंबर लिखिए जा कि जब पासा की संख्या एक हो। पहला नंबर क्या लिखा जी, जब पासा की संख्या एक हो, है ना। जब पासा की संख्या क्या हो, एक हो। जब पासा की संख्या एक हो तो गौर करो, जैसे क्वेश्चन बैठे एक पासा हमने के बनाई जी, है ना, एक तो पासा बनाई जी। और ध्यान दियो, एक पासा में एक में पूछी पहले दिले बात 2 6 3, है ना, 2 6 3 क्वेश्चन पूछा था। ध्यान दियो, जब पासा की संख्या क्या हो, एक हो, तो अब एक में कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, है ना। 2 के विपरीत, 6 के विपरीत और 3 के विपरीत पहला क्वेश्चन होगी, है ना। कुछ भी पूछी तो हमने के सबसे पहले नंबर ध्यान दे, अगर क्वेश्चन पासा आ जाओ, पासा जैसा भी आ जाओ, सबसे पहले हमने के ध्यान देवे पूछी कि कौन सा पासा है, मानक पासा है कि जनरल पासा है, सामान्य पासा है ना। तो ये बतलाओ कौन सा पासा, मानक पासा कि सामान्य पासा है, मानक पासा। तो जब हमने के नियम जानते हैं कि मानक के नियम क्या है, मानक के नियम कि जोड़ने पर 7 आ जाए, ये तो हल ना हो गई कि 7 में आए, ये तो हमने पहचान में नहीं जा। देखो कोई भी दो निकटवर्ती फलक 6 2 8, 3 2 5 और 6 3 9 जोड़ला पर 7 होता, जो जोड़ला पर 7 ना आयु कौन सा पासा होगी, मानक पासा ना। तो अब हमें सीधा पूछी कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 5। मानकता के नियम है, मानकता के नियम, मानकता का नियम है कि जो दो निकटवर्ती फलकों पर जोड़ने पर अगर दोनों अंकों का योग 7 न हो तो वह कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो 2 के विपरीत फलक पर कितना हो जाए, 5, है ना। 2 के विपरीत, 6 के विपरीत फलक पर 6 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत कितना हो जाए, 4। चूंकि मानक पासा है। दूसरा क्वेश्चन गौर करियो, समझ में आ गई, ध्यान से देखा ये कौन सा है, एक जो पासा दिले रही अंक कोला दिले रही, क्या दिले रही, अंक। तो सबसे पहले हमने के ध्यान देगा कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। एक तो और हमने के पासा बनाई जी, गौर करिए, एक और पासा बनाई जी। अब एक में पूछी ना कि इसका विपरीत क्या होगा, एक में अगर पूछी कि इसके विपरीत क्या होगा, जिसे ध्यान दियो 2 1 3, है ना, कितना दे दिला, 2 1 3। तो एक में पूछ दे कि कौन सा का होगा, तो बतलाओ तो का होगी। अब हमने के ध्यान देवे पड़े, यह ध्यान दिया। दूसरा एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गई। दूसरा अब पूछ दे कि 2 के विपरीत फलक, 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, है ना। 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या ध्यान देगा कि कौन सा पासा है, मानक पासा है कि सामान्य पासा, सामान्य पासा है। काहे सामान्य पासा है, कैसे कि हाल जोड़ला पर 7 आ जाता। जब सामान्य पासा हो जाए तो एक में मानकता के रूल ना लागी, है ना। तो अब ध्यान दो, चूंकि हमने जानते हैं कि पासा पर को गो अंक होखेला, 6 गो, 3 गो दिखाई देता, 3 गो नहीं के दिखाई देता। तो 2 के विपरीत एक आंसर कितना हो जाए, यानी 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कितना हो जाए, 4 6 1। तीनों हो सकेला, ये वाली ठीक 4 या 6 या 1, ये तीनों आंसर हो जाए। समझ में,
जब पासा की संख्या एक हो। अब समझ में आगे कैसे बनाएगी। अब वो का हो, रंग वाला हो, यानी अंक वाला हो, ना रंग आकृति ना अंक वाला। समझ में आ गए। चलो लिख लगा आगे। देखो सीधा कहता है कि जब पासा की संख्या क्या हो, जब पासा की संख्या 2 हो, जब दोनों पासे पर के दो सतह पर लिखे अंक समान हो। गौर करियो, पासा की संख्या कितना हो, 2 हो, और जब दोनों पासे पर के दो सतहों पर लिखे अंक समान हो। क्या हो, समान। मान लो कि हम 2 गो पासा बनाएंगे। कगो पासा, 2 गो। गौर करिए, ध्यान दिया जाए। दू गो पासा बने जा, है ना। अगर में देखा 3 6 2, 3 6 2, ठीक। 3 6 2, 3 5 6, 3 5 6, ठीक। सबसे प्रमुख तो कहा है, यहाँ होने का ध्यान दिया जाए। यहाँ ध्यान दिया, कहा सबसे प्रमुख तो कहा है कि जब पासा की संख्या 2 हो, है ना। जब 2 हो तो जब दोनों पासे पर के दो सतहों पर लिखे अंक समान, अंक क्या हो, समान हो। का बता कि जब दोनों पासे पर के दो सतहों पर लिखे अंक समान हो। 2 गो सतह पर लिखे अंक समान बा, 3 6 3 6 समान बा कि ना, समान बा ना। तो लिख लगा कर नीचे एगो कंसेप्ट की, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में शेष दोनों असमान अंक, शेष दोनों असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। आगे समझ में, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। देखा इधर देखा ध्यान से। जब पासा की संख्या 2 हो, जब दोनों पासे पर के दो सतह पर लिखे अंक समान हो। 2 गो सतह पर लिखे अंक समान बा, है ना। देखो 3 6 समान हो तो सीधा लिखो, या चाहे ना दिमाग में रखे के बाटे कि 2 असमान है। देखो 3 और 6, 3 और 6 समान है, असमान क्या है, 2 5। तो पूछिए अगर में कि 2 के विपरीत क्या होगा, क्या पूछी, 2 के विपरीत तो क्या कहेगी, 5 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 5। 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2 होगा। तो अब ऐसे अभी ना पूछिए करा, मेरी ध्यान दिया, ये सब का लॉजिक, यही सवाल ज्यादा देला, ज्यादा सवाल यही मिली जो देखिए यही कह दी कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो हमने के रूल एंड नियम देखा लगा, बस सीधा देखा कि जब दोनों समान है, जब 2 गो समान है तो क्या करोगे, हमने के जो असमान है वही एक दूसरे के विपरीत फलक पर होगी। समझ में आ गई। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5। समझ में आ गए, नोट कर लेगा रखे। देखो इधर ध्यान दियो, दूसरा में दूसरा के दूसरा, जब पासा की संख्या क्या हो, समान हो। पासा की संख्या यही ना, दूसरा लिख लेगा। और दूसरा के दूसरा, जब दोनों पासे में कोई एक अंक समान हो, कोई एक अंक समान हो, तो एक केस 1 ध्यान दिया, केस 1 क्या कहता, केस 1 में लिख लो कि जब समान अंक समान सतह पर हो, जब समान अंक समान सतह पर हो। जब समान अंक कहा हो,
समान सतह पर हो, है ना, समान सतह पर हो तो एक भी दूगो पासा बना ला। जब समान अंक समान सतह पर हो तो एक में एगो में 4 3 1, ठीक, और 2 3 5, 2 3 5, है ना। तो एक में लिख लिया कि ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में शेष दिखाई पड़ने वाले दोनों अंक, शेष दिखाई पड़ने वाले दोनों अंक, ध्यान दिया, ऐसी स्थिति में शेष दिखाई पड़ने वाले दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ना समझ में आई? देखो क्या कहता है कि जब दोनों पासे में से कोई एक अंक समान हो तो एक में कैसे होगा, कि जब समान अंक समान सतह पर हो, समान अंक समान, बतलाओ समान अंक समान सतह पर है, तब कहता कि ऐसी स्थिति में शेष दिखाई पड़ने वाले दो अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। 4 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 1, चाहे 1 के विपरीत 5, है ना। ये बात सीधा लिखा जी कि 4 के विपरीत क्या होगा, 1 2 सॉरी 2, और 1 के विपरीत 5। गौर करिएगा कहा है कि कहता कि जब समान अंक समान सतह पर हो, समान अंक समान सतह पर हो, अभी ना कि 3 नियम बा, एगो 3 नियम बा तो उसे ना होगी, है ना। वैसे जितना रूल पीछे बतलाओ पहले वाला तुम बतलाओ ना पहले क्लास में, तो ओकरा में बतलाओ कुल नियम लागू होगी। लेकिन ये ओरिजिनल नियम क्या है एक और, कि समान सतह पर, जब समान सतह पर समान अंक हो तो एक दूसरे के विपरीत फलक है। क्या होगी, ऐसी स्थिति में शेष दिखाई पड़ने वाले दो अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। और 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 5, ऐसा लिख लो। यही सब मेन पासा का जोड़ है, समझ लो। देखा रे, ध्यान दिया जा, ध्यान दो। सीधा कहता केस 2 अभी तो बड़े लगा पिछले हाँ कि जब दोनों पासे में से कोई एक अंक समान हो, अभी ध्यान दिया, जब समान अंक भिन्न भिन्न सतहों पर हो, गौर करियो, समान अंक कहाँ हो, भिन्न भिन्न सतहों पर हो। जब भिन्न भिन्न सतह पर होती तो हमने ध्यान दिया जा। पहले नंबर सबसे पहले हमने के ध्यान दिया जी कौन सा पासा है, मानक पासा है कि समान पासा है? कौन पासा है? समान पासा है। ध्यान दिया, समान पासा है तो भिन्न भिन्न सतह पर बा ना, भिन्न भिन्न सतह पर बा, तो ऐसी स्थिति में हमने ध्यान दिया कोई रूल नियम न लागू की, जो निकटवर्ती नियम बतलाओ गया पिछला क्लास में बतलाओ गया है, निकटवर्ती नियम पर बना लो। देखा ध्यान दियो कि एक में पूछ दी कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो गौर करियो हमने के एक में क्या देखा जी, निकटवर्ती नियम लगा दिया जी, निकटवर्ती नियम। ध्यान दिया, निकटवर्ती 3 के विपरीत जो बाटे 5 4, 5 4 और 3 के कितना हो जी, 6 और 1, तो नहीं ना, कितना हो जी, 6 1। कौन नहीं खेल लौकत तो 3 के विपरीत 2 आंसर हो जाए, जो नहीं खेल लौकत वो हो जाए। समझ में
हाँ ठीक बटे, अच्छा है। इधर ध्यान से, जब पासा की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, जितना रूल बतलाओ मिलता कोनो रूल पर फ्लो कर सके निजाम के, है ना। ध्यान दिया, ध्यान दिया, सिंपल में ध्यान से देखिएगा। पूछा था कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, है ना। तो ध्यान दियो, सबसे पहले हमने के क्या कहोगे, अगर जो भी पासा जैसा भी दिया हो, जैसा भी दिले हो कि पासा, हमने के सबसे पहले ध्यान देवे के बाद कौन सा पासा है, मानक पासा हो कि सामान्य पासा, कौन सा पासा हो, समान पासा। तो 6 के विपरीत कहता, तो हमने के कौन सा नियम से बराबर जा सबसे बेटर रही, निकटवर्ती नियम, निकटवर्ती नियम, है ना। ध्यान दियो, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, गौर करिएगा, ध्यान से देखा, ध्यान से देखिएगा। 6 के विपरीत फलक पर कहने देखा, 6 के विपरीत फलक पूछा था, तो फिगर नंबर 1 और 2 ले चलो जी, तो 6 छबा, लेकिन 3 3 भी भाई, 2 को मिला था। अगर 2 के विपरीत पूछी तो हमने 5 बतला देती जा, बतला देती जा ना, कैसे कि दोनों 2 को फलक समान हो, तो एक जो विपरीत फलक दिखाई दे बेला हमें सामने वो विपरीत होकर एक दूसरे की, है ना। और 6 के विपरीत पूछा था, तो हमने क्या करल जी, में 6 के विपरीत हो, का है 6 के विपरीत हो, देखा जाता है, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, कहते ध्यान दिया, जब पासा की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, तो अगर हम पूछ ले 6 के विपरीत है ना, देखा हो 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 6 के विपरीत फलक पर गौर करो। हमने के चलो जी फिगर 2 और 3 से, चलो जी 6 के विपरीत कहता ना, अभी देखा था 5 और 3, 5 और 3 सेम फलक पर बा ना, मतलब अभी एक पीछे तुरंत बतलाओ, पीछे बतलाओ रूल कि जब 2 फलकों पर 2 समान अंक हो, तो जो असमान अंक एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। तो ये स्पष्ट होगा कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 6 के विपरीत 4 होगा, ऐसा में। हाँ देखो फिगर, अब हेकरा से हमने के चलो जी, अगर हेकरा में पूछित कि 2 के विपरीत क्या होगा, कौन में कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो फिगर नंबर 1 और 2 से चलती जा, तो देखो 3 और 6 बा, 3 6 सेम बात, तो 2 के विपरीत 5 हो जाए, ठीक ना। तो ध्यान यही देखेंगे पासा में, है ना, सगरी सब नियम लागू ना हो गई, समझ लो, पासा में सगरी सारा नियम लागू ना हो कि नियम देखे हमने के, है ना। अब एक में ध्यान दियो, अगर हमने के बनावे के बाद राम बाण से, गौर करिए, राम बाण से बनाएगी, तो यह ध्यान दिया, राम बाण से अगर बनाएगी तो एकरा में 2 को मिला था, ऐसा अंक लिया जाओ, कौन सा अंक, तो फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 से, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 से, एक में सर्वनिष्ठ कौन बाटे, 3 बा ना, 3 बीच में ले लिया जी, है ना। 3 के ऊपर कितना बाटे, 4, बगल में कितना बा, 5, 3 के ऊपर, 3 के नीचे कितना बाटे, 2, है ना, अब बगल में कितना बा, 6, बचा था कितना, 1 है, 1 बचा था। तो देखो 4 के 2, 3 के 1 और 5 के 6 या 6 के 5, रामबाण हो गई, ऐसे में रामबाण, रामबाण से कौनो कैसनो पासा बना सके निजाम के। फिगर हमने के ध्यान देवे के बाटे कि फिगर नंबर कौन सा लागू होती, कोई भी
6 का 5 या 5 के 6 ये माने के ओहो गलती हो गई बात हो रुक जा गड़बड़ हो गई बात देखो जो गड़बड़ हो गया ध्यान से देखिए ध्यान से देखो फिर हेले देखो फिगर नंबर 1 और 3 से है ना ध्यान दियो 3 बाटे तो एकरा के का ले लिया एंटी क्लॉकवाइज ले लिया 4 5 अब देखो एकरा में चल लिया एंटी क्लॉकवाइज 6 2 असेस कितना बचता एक लिख देंगे यहाँ 6 अंक हो गया अब देखो 6 4 के 6 3 के 1 और 5 के 2 हो जाए अब आगे लो हाँ अब ये ठीक बात है और तो गड़बड़ हो गया लिखे में गड़बड़ हो गया ध्यान दियो ये सीधा क्या करो जी हमें देखे क्लॉकवाइज लेना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज ले चले जी तो देखा रामबाण पर ध्यान दियो क्लॉकवाइज कोई सौ ले जाएगी हो जाएगी है ना सर्वनिष्ठ 3 ले तब जा क्लॉकवाइज ऐसे चली ना घड़ी के दिशा में तो 3 के कितना निकल जी मान लो हम ये वाली कहता 5 4 फिर 3 के क्लॉकवाइज ऐसे चली 2 6 आशीष बचले आगे की ना 4 के 6 3 के 5 के 2 कितना हो गए 5 के 2 अब गलती ना होती देखो रामबाण पर बनाई थी रामबाण पर तो जितना भी पासा टोटल क्या है देखा ध्यान दियो अब ये बात 2 के पूछी कि क्या क्या होगा तो हमने के रूल के अनुसार क्या बात 3 6 और 3 6 समान बात तो 2 के 5 हो गई तो देखा था 2 के 5 होता 3 के विपरीत क्या होगा तो 1 होगा 3 के विपरीत 1 होगा ऐसा हम लोग था 3 के विपरीत 1 फिगर नंबर 11 से 6 2 ना होगी 11 में 5 4 ना होगी तो शेष कौन बचता है तो 1 हो गई रामबाण समझ में आ गई रामबाण सब टोटल पासा पर बनेगी टोटल पासा पर रामबाण से बनाएगी सब आ जाएगी इधर देखा जाए ध्यान से कोई भी हमने के जब भी पासा बनावे के बातें पहले नंबर देखल जी ना एक ही पासा के चारों प्रारूप हो कहा एक ही पासा के प्रारूप देखा गई बा सीधा सीधा देखल जी अगर अंकोला है कावला है अंकोला है तो सीधा सीधा हमने के देखे के बाकी कौन सा पासा है मानक पासा है कि जनरल पासा है कौन पासा लौकता है मानक पासा तो 3 के विपरीत चा तो ऐसे ही हो गई बनाने की जरूरत नहीं है कौन सा पासा है मानक है तो हमने को ऐसा ही बतला देने जाकि क्या हो जी वो 4 आंसर हो जाएगा बनाने की जरूरत नहीं है अगर बनावे के बात है तो देखो गौर करिए रामबाण पर जा रामबाण पर कौन पासा हो की कोई भी पासा हो है ना अब लेके बदलाव कौन सर्वनिष्ठ लिया जाए कौन कौन फिगर से दूसरा और चौथा से फिगर नंबर 2 और 4 से सर्वनिष्ठ देखा 5 लेनी एक काहे से कि देखो 5 ले तब जाता है कितना होगी 3 6 और 4 1 जो ना लौकी वो विपरीत हो गई है ना तो अब है ध्यान दिया हर कितना होगी हमने के कौन सा एंटी क्लॉकवाइज ले लिया जाओ 3 5 6 3 6 एक एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो 4 1 शेष बचल कौन 2 देखो 3 के 4 5 के 2 और 6 के 1 हमने के जाना तो जा मानक पासा के सभी अंक एक दूसरे के विपरीत जोड़ेला पर 7 आवेला 700 आ जाता कि ना जोड़ला पर आ जाता रामबाण से बनाओ निकटवर्ती नियम से बनाने के बाद ध्यान दिया रामबाण हो गई मानकता के नियम से बतला दी जा 2 नियम हो गई निकटवर्ती नियम को कौन सा निकटवर्ती नियम से बनाओ मान लो हम दूसरे या चौथे लेते 5 ले लेने जाए ध्यान दिया जाओ इधर देखो 5 ले लिया दूसरा आय करे से तो हमने को लिखा एक मिले 3 6 4 1 अब नहीं थे लौकत वो 2 विपरीत हो गई 5 के विपरीत 2 अब देखो एक विपरीत हई हो गई एक छोड़ के एक और विपरीत हई हो गई निकटवर्ती नियम से हो गई लागू
क्योंकि कौन सा पासा है, मानक पासा है। समझ में आई? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला के देख लो, बस हो गई। आई समझ में? लिख लो। देखा नहीं, इधर देखो, सबसे पहले कौन सा पासा है? सामान्य पासा। सामान्य पासा है। कौन सा पासा है वो? सामान्य पासा है। तो ये कौची पर लागू होगी? गौर करियो। पहले नंबर हमने के निकटवर्ती नियम से बनावा था, नहीं है ना? ध्यान दिया, निकटवर्ती नियम से फिगर नंबर चल जाते हैं में, पहला में और पांचवा में, चौथा में। पहला और चौथा में हमने के चलेगी, तो देखा रे दो अगर कौची ले चला जाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना होगी? 5-1। अब एक में चलेगी एंटी क्लॉकवाइज 4-3। शेष कौन नहीं खलोकत? 2 के विपरीत क्या होगी? 5 के विपरीत 4, है ना? 1 के विपरीत 3। समझ आ गई? अब देख लो राम बाबा से, राम बाबा से ध्यान दो, पहला और चौथा कौनों से बना सके? जब कौनों से बना के दिखाओ तो हम देखा पहले। अब लेकर 2 ले लेनी क्या एंटी क्लॉकवाइज चलावो, है ना? कहू रखल जी 5 रखल जी, 1 रखल जी, क्या रखल जी? रखल जी 4, कितना रखल जी? 3। शेष कौन बचता? 6। 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 1। अरे हाँ, पहले बनाओ।
सीधा कहता प्रश्न पहला कि पासा प्रारूप 4 के निचले फलक पर कौन सी आकृति होगी? 4 आई हो गई। अब एकरा विपरीत निकालेंगे भाई, एकरा विपरीत क्या पूरा निचले फलक पर 3 को ही बोलते आई लो सब के लेके दिखाइए क्या चलेगा। प्रश्न कैसे कि नीचे दिए गए एक पासा के 4 प्रारूप दिए गए। कितना प्रारूप दिए गए? निम्नलिखित का आंसर है ना। तो अभी यहाँ ध्यान देवे बात कि हमने कहा बोला ना हो, क्या बोला? अंक बोला नहीं है ये, क्या बोला? तो आकृति बोला, आकृति बोला हो तो आकृति वाला हमने के काम में चल जाए तो सामान्य पासा में चल जाए, है ना। अगर मैथ वाला जो रही एक नंबर वाला रही तो मानव का सामान्य ओकरा में गिराला, लेकिन जो आकृति रंग वाला होगी, आकृति रंग वाला ओकरा के हमेशा हमने के समान ही पासा पहुंचे। अब ध्यान दिया क्वेश्चन कहता कि पासा प्रारूप 4 के निचले फलक पर कौन सी आकृति हो। तो बाकी मानवता के नियम छोड़ के सारा नियम लागू कर सकेंगे। कौन सा नियम? सारा नियम लागू कर दिया जाए ना, समान होगा मानवता के छोड़ के। तो गौर करो हमने का ऑप्शन बाटे कि हे चारों में से कौन होगी। दो हमने के अगर पासा सी के बनी जा तो बिना कुछ कहिले बना सके नहीं जा, कुछ करे लिखे हमने के देखा एकर विपरीत खोजे के बाटे कि एकर विपरीत क्या होगा। तो स्पष्ट भाई ध्यान देओ, हई डबल कबो ना होगी बराबर आई तो कहां बा हई देखो बराबर और ट्रायंगल कबो ना होगी एकरा विपरीत फलक पर, ठीक। दूगो तो ऐसे छट गई। अब देखो हाई बाटे एकर हाई कितना बाटे डबल वृत्त आ एगो वृत्त कबो ना होगी ऐसे के एकर जुड़ल बाटे फलक एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो फलक है, एक दूसरे से जुड़ा फलक विपरीत कभी नहीं हो सकता, दिखाई ना देवे चाहिए। अब सीधा बाटे तो बतलाओ विपरीत स्पष्ट बाटे विपरीत कौन होगी तो हाई वाला विपरीत कौन होगी हाई वाला होगी। कौन से मैच करेगा तो विपरीत हाई आंसर होगी, बाकी सब में मैच कर आई समझ में। हां ठीक बात है, यही चीज का ध्यान देवे बाटे। सीधा पता कि बराबर के विपरीत फलक पर क्या होगा, बराबर के कामने के ध्यान दियो। जब भी आए तो समान पासा पर काम जाएगी, समान पासा जाएगी तो समान पासा पर देखल जी ध्यान निकटवर्ती नियम लागू कर। निकटवर्ती नियम कुछ बाटे तो गौर कर बराबर का है दोनों का बना होगी तो दोनों लिख दे लिया ना। क्या करो कोई रामबाण पर चलाओ, रामबाण पर चलाओ क्लॉक वाइज जाएगी सबके विपरीत मालूम हो जी, सबके विपरीत मालूम हो जी। ध्यान दियो हमने के क्लॉक वाइज चल जी तो ओ और आई देखा ओ फिर आ फिर एक क्लॉक वाइज चल जी तो कितना हो जी पहले ये आयत हो जी है ना, आ तब ये का होके त्रिभुज हो जाए, हो जी ना त्रिभुज। तो अब देखो अब एक विपरीत का हो एक विपरीत हाई हो जाए आ एक विपरीत हाई हो जाए आ एक विपरीत का हो गया। अच्छा रे हां तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोनो नियम हमने के लागू कर सके है ना। बिल्कुल आगे समझ में देखा मैं सीधा क्या पूछ लेगा कि वात के विपरीत क्या होगा, है ना। मतलब एक विपरीत क्या होगा तो हमने के क्या पहले आएगा पहले नंबर ध्यान से देखा हो देखेगा। हमने के सबसे पहले क्या पहले आएगा कि फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 में चला लेगा, है ना। देखा एकरा में क्या कहेंगे जा कि सर्वनिष्ठ का है, सर्वनिष्ठ कौन सी बैठे सर्वनिष्ठ डब्ल्यू का दूसरा फिगर ले सकेंगे कोई जरूरी ठीक बात दूसरा ले सकेंगे आपने के हमने के चला जी का पर राम बाण पर डब्ल्यू ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमी एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ एस हो गई यहाँ ए हो जाए आहे कर एंटी क्लॉकवाइज यू हो जाए आयोनिक प्रश्न प्रश्न बात प्रश्न ना। अब बचल का वाई बचा वाई और डी बचल है ना। तो हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान दियो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि दो लेटर बचत आप 2 लेटर का बचला तो एक देखा निकल आई एम और एस दोनों बात तो स्पष्ट बात कि डब्ल्यू के डी होगी, डब्ल्यू के क्या होगी डी होगी तो डब्ल्यू के यहाँ डी लिख दिया तो स्पष्ट हो गई कि यहाँ क्या होगी वाई होगी। देखा डब्ल्यू के डी एस के यू और एम के वाई स्पष्ट बात यहाँ क्या होगी वाई एम के विपरीत
आई समझ में ये सब आके समय ले ली, समझ लो समय ले ली। अब अनुभव ना करी ऐसे करा के ध्यान से देखा जाला निकटवर्ती नियम पर बनावो सर्वनिष्ठ पर सबसे बढ़िया राम से दोनों मैच करता है तीसरा चौथा सिखा है वही ना कंफ्यूज हो गया। फर्स्ट बात है ध्यान दो बा रूल लिखवाओ बिल्कुल कितना बटे हो प्लस भागा जब दो गो समान रहेला, जब दो पल को दो गो समान हो और जो दो गो असमान हो एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के का होखेला विपरीत होखेला। तो स्पष्ट बाकी ट्रायंगल के विपरीत क्या होगी जीरो या विपरीत होगी सर्कल होगी, कुछ हो ना सर्कल होगी। तो ट्रायंगल के करो हो जाए कुछ और बतलाओ निकटवर्ती नियम से बनाओ तो या तो फिगर नंबर कौन ले लिया जाओ 2 और 4, फिगर नंबर 2 और 4 लेते जाता ओ के विपरीत निकाला जो ओ सर्वनिष्ठ होता, ओ सर्वनिष्ठ होता ना, तो ओ सर्वनिष्ठ होता तो ध्यान दियो क्लॉकवाइज चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज चलाओ भाग प्लस ओकरा में एंटी क्लॉकवाइज माइनस गुना अब चली देखा एकरा से एकदम सही होता भागा के माइनस हो की आए पर है ना एकदम सही रहते। चलो एकरा के लिए नोट कर लो पासा की संख्या जितने अधिक दी उतने आसान पड़ी है ना। अब देखो एकरा में सीधा सीधा तेरे बा सब ABCD आकृति अंक रंग जो दे सके जितना आकृति अंक रंग हो क्यों बस हमने सीधा समझ लिए कौन सा पासा है तो सामान्य पासा है, सामान्य पासा है तो सामान्य पासा में क्या हो जाए ध्यान दियो ये लाल के विपरीत फलक पर क्या पूछा था तो ध्यान दियो हमने के फिगर नंबर कौन 1 और 2 से एकरा में ध्यान दियो नारंगी बैगनी बा तो लाल के स्पष्ट हो क्या हो जाए जामुनी आंसर हो गया। लाल में क्या हो जाए जामुनी आंसर। अब आगे बनाने की जरूरत नहीं थी है ना। हाँ यही चीज हमने के पास में ध्यान देवे पड़े पहले सब मिला ला जब सब तरीका ना आई तब रामबाण पर जा देखो करो ना एकदम पूछ चाहिए ना पूछबो तो देखो पासा पर कम फलक होखेला 6 गो अंक कब होगी जब अंक देले तो 6 गो अंक होगी 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हमने के प्रश्न पढ़ ली जैसे देले में तस्वीर फिगर कब हो 6 गो आ देले बाकी यदि पासा 1 2 3 के निचले फलक पर 1 2 3 के निचले फलक पर सम संख्या हो क्या हो सम संख्या हो तो इसके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग होगा, इसके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग होगा समझ रहे अंकित अंकों का योग होगा। तो अब हमने के ध्यान दिया जी कि हमने के 3 को फिगर में चलो जी 1 2 और 3 बाकी पर लेके जाए है ना। और ध्यान दो अब यहाँ ध्यान दिया जी कि तीनों फलक में हमने कहा 6 गो अंक होगी ना 6 गो अंक होगी जीवन में देखा 3 गो विषम संख्या आज बोल कितना घेरल भाई सम संख्या 3 सब हो गया ना। अब गौर करी हो अब सवाल कहता कि ऊपरी फलक पर कौन कौन संख्या रखल जी ये बता नीचे कहता कि यदि पासा 1 2 3 के निचले फलक पर सम संख्या नीचे सम संख्या रखल देने का ऊपर तो हम देखो यहाँ ध्यान दो 5 6 बा और नीचे खाली सम रखे के बाद तो सम रखे के बाद एकरा में कब रखल जी 2 4 6 में बात है ये 2 हो गए रखे ना 2 4 अब यहाँ देखा है वो सम रखे के बाद तो ये 2 4 6 तीनों अंक रखा सकेला लेकिन कौन अंक फिक्स नहीं थे है ना। अब ध्यान दियो एकरा में 6 2 6 बता 4 फिक्स नहीं थे में 4 ना होई 4 ना होई 2 6 हो सकेला। अब हे में देखो हे में 4 ना हो तो स्पष्ट बाहर 2 होगी तो हे में 6 हो गया सब बैठा दे भैया सब बैठ गए अब ध्यान दियो सब बैठ गए तो पता कि सब हो तो इसके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या हो अंकित अंकों के योग। अब बतलाओ हर 2 हो गई हाँ आई कितना हो गई
5 आई 6 तो एमे 3 गो संख्या लिखाई विषम 3 गो कौन संख्या लिखाई 1 3 2 गो विषम संख्या 1 3 5 कौन 1 3 5 1 3 5 4 विषम रखे बा कौन संख्या रख सकेली ऊपर कौनो अंक रख सकेली देखा ना सब कहत रहे ऊपर तक कौन हो अब भाई देखो 3 हो गए 2 5 6 तो आएगा में 1 2 3 4 5 6 6 हो सकेला ना पूछो अब दे दो एकरा में 1 3 4 पूछो रख सके अब एकरा में देखो 6 बाटे यहां का बा 6 है ना का बा 6 3 5 है ना 6 3 5 एकरा में का रख सकेली हमनी के 1 2 4 1 2 4 और हल्ला कर रहा है हल्ला क्या कर रहा है मना करो तो हल्ला कर रहा है काय हल्ला कर रहा है हाँ हो गयो देखा ले इधर तक करते हैं 1 2 4 होगी देखा ना मैंने कहा कि 100 में अभी 100 ना अब ये ध्यान दिया अब एकरा में कौन चुका था 4 और 2 6 तो एकरा में कुल विषम है 1 3 5 ओके ना कितना हो गई 1 3 5 अब गौर करी हो 1 3 5 हो गई 1 4 5 अब बताइए कैसे करना हां अब ये बात थोड़ा सी ध्यान देवे बटे रुक जा मानव परसेंट तो हां मानव पासाओ की तो तारक पे कितना होगी देखा रे ते में बदलाव मिला 2 ठीक सनो लेकिन 2 रखा तो नहीं जाएगा मतलब तब का होगी मानव पासला हो पाए अब देखो 4 रखा नहीं जाए 2 तो फिक्स होगा तो रहे लेकिन 4 रखा नहीं जाओ मेरे कुछ ना खा सकेला है ना अभी ध्यान दो वो सवाल के अनुसार हमें के फिक्स कर ले जाए था ना लेकिन यहाँ कितना हो जाए 4 हो जाए कितना हो जाए 4 हो जाए जब 4 हो जाए तो दे दियो 4 रख ली तो मानकता के रूल लागू करे 4 3 7 6 1 7 6 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत कितना हो जाए 2 5 2 7 अब एकरा दे दो ये 6 बात 6 के विपरीत कितना हो जाए 5 के विपरीत 2 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत कितना हो जाए 4 ठीक अब एकरा में दे दो 4 रख ले जा आप कह जी एकरा में चूंकि 2 रख ले रहेगा का रख ले रहेगा 2 अब ये रख ले जा कितना 4 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 2 है ना अब देखो अब सीधा पूछता है कर में कि ऊपर वाला जो फलक पर अंकों का योग कितना होगा 4 3 और 3 6 1 7 तो टोटल अंकों का योग बराबर 3 + 1 + 3 बराबर 7 है ना बहुत इंपोर्टेंट सवाल है बहुत इंपोर्टेंट सवाल एकरा में अपना समझ से पूछना है समझ में आई हां सब एक समझ में आई खाली लो समझ में देखे अभी लो समझ में हां आई जान गया ये बात 2 फिक्स जो कइला ना तो फिक्स ना होगी क्योंकि हमने क्या करो जी मानक पासा पर लावे बाद तो ये 4 रख जी तो आ मानक पासा जब तक ना लाई जी तो तब तक ही लेबे ना करिए है ना समान पासा पर लाई एकरा में कुछ हो सकेला है ना बहुत इंपोर्टेंट पासा है